अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। संगारेड्डी ज़िले के शादनगर में शीशे की अशिया तैयार करने वाली एक फैक्ट्री में धमाके से 6 अफराद की मौत हो गई। ये धमाका जुमे की सपहर शादनगर के मंडल के चिंतागुड़ा के गांव के मजाफात में वाक़ साउथ ग्लास प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में पेश आया, जहां फैक्ट्री का गैस कंप्रेशर फट पड़ने से ये हादसा पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तमाम मरने वाले फैक्ट्री के वर्कर्स बताए गए। धमाका इतना शिद्दत का था कि वर्कर्स के जिस्म के परखचे उड़ गए। हादसे के मकाम का मंजर इतना दिलखराश था कि इंसानी आज़ा दूर दूर तक बिखरे पड़े थे, जिससे महलूकिन की शिनाख्त मुश्किल हो गई है। धमाके के बाद अचानक भयानक आग भड़क उठी। आग की जद में भी कई अफराद आ गए, जिसमें चंद अफराद के झुलस जाने की इतला है। उनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इस वाक़े की इत्तला के फौरी बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंच गया और कई घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे के वक्त फैक्ट्री में 150 वर्कर्स काम कर रहे थे, जिनमें 6 की हलाकत के बाद मज़ीद 20 अफराद ज़ख्मी हैं। उनमें कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। ज़ख्मियों को उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करने के इक़दाम किए गए। इस हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि 6 मरने वालों की फौरी तौर पर शिनाख्त नहीं हो सकी, ताहम उनका ताल्लुक़ उड़ीसा, बिहार और यूपी से बताया गया। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में जुमे को शदीद बारिश की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई और 6 दीगर जख्मी हो गए। शहरी हवाबाजी के वज़ीर ममलिकत मुरलीधर मोहोल ने हलाकत की तस्दीक करते हुए मरने वाले के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए और ज़ख्मियों को 3-3 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को इस वाक़े की आला सतही तहकीकात करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही दीगर तमाम हवाई अड्डों का तफसीली मायना किया जाएगा। दरियासना हिफाजती इक़दाम के तौर पर टर्मिनल 1 पर परवाज़ें और तमाम खिदमात दोपहर 2 बजे तक मुअत्तल कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि टर्मिनल 1 से चलने वाले एयरलाइंस को हिदायत दी गई कि वो मुतासरा मुसाफिरों को रिफ़ंड जारी करें या मुतबादिल परवाज़ें फराहम करें। एयरलाइन कंपनी इंडिगो के मुताबिक टर्मिनल को ढांचे जाती नुकसान की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के दरमियान रवाना होने वाली तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई। पानी पूरा अंदर आ गया सर। पानी से हाँ, वो तो लड़का बच गया था। लड़का बच गया सर पूरा। पानी से ऐसा कैसे हो गया? नहीं वो पेट्रोल की गाड़ी अरे बढ़िया। नहीं उसको ले जाओ, कम से कम उसको करवा दो, वो भी फटेगा। रियासत कर्नाटका में आज सुबह रौनुमा दिलखराश सड़क हादसे में 13 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा रियासत के हावेरी ज़िले में पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर पेश आया। महलूकीन में एक बच्चा भी शामिल है, जबकि हादसे में दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मिनी बस जो पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे से गुजर रही थी, बेकाबू होकर सड़क पर खड़े ट्रक से अगवी सिम से टकरा गई। हादसा इस कदर भयानक था कि बस का अगला हिस्सा तबाह हो गया। मालूम हुआ है कि हादसे में हलाक होने वालों का ताल्लुक शिमोगा से था और वो बेलगावी ज़िले के सावादाती से दर्शन के बाद वापस हो रहे थे।
हनमकुंडा में एक स्कूल बस को एक तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर दे दी, जिसकी वजह से बस उलट गई। इस हादसे में 3 स्कूली बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा हनमकुंडा के कमलापुर मंडल के परकला हुजूराबाद मेन रोड पर पेश आया। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त बस में 30 स्कूल के बच्चे सवार थे। ये स्कूल बस एकाशिला स्कूल की थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। బ్రైట్నెస్ ఏమైనా పెంచొచ్చు అవతలే వేయండి వాడు ఇండికేటర్స్ వేసింది కనపడుతుందా మనకి మనం చూస్తే విరేశం हैदराबाद जिले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मुहर्रम के महीने में हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। सेक्रेटेरिएट में मुहर्रम के इंतजाम से मुतालिक एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार और शिया उलमा व कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने तमाम महकमों के ओहदेदारों को मुहर्रम के महीने में सहूलियात फराहम करने के लिए तालमेल से काम करने का मशवरा दिया। आशूर खानों के पास पुलिस पिकेट्स तैनात करने की हिदायत दी। आशूर खानों के अतराफ के इलाकों में ज़ेरे इल्तिवा ड्रेन और सड़कों के मरम्मती कामों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी और तमाम मकामात पर हाई मास लाइट्स नस्ब करने की हिदायत दी। हाथी के जुलूस निकालने के दिन इस रूट पर बरकी कमकमों से मुनव्वर करने की महकमे बरकी के ओहदेदारों को हिदायत दी गई। पूनम प्रभाकर ने यौम आशूरा के दिन खुसूसी तौर पर वाटर वर्क्स के ओहदेदारों को पीने के पानी की सरबराही, GHMC के ओहदेदारों को साफ़ सफाई पर खुसूसी तवज्जो का मशवरा दिया। इसके अलावा मोबाइल टॉयलेट्स व दीगर इंतजामात की हिदायत दी। मुहर्रम के जुलूस के मौके पर ट्रैफिक की आमद व रफ्त में किसी किस्म का खलल पड़ने ना दिया जाए। इस सिलसिले में पुलिस के आला ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि मरकज़ी जुलूस के आगाज़ के मौके पर बीबी का आलम गुजरने वाले रास्ते में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएँ। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों को मशवरा दिया कि मरकज़ी जुलूस में शिरकत करने वाले अज़ादारों को किसी किस्म की मुश्किलात ना आने पाए, उनके लिए बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए और मिनी बसों का इंतज़ाम किया जाए। मेडिकल कैंप्स, एम्बुलेंस को दस्तियाब रखा जाए। इस इजलास में मजलिस के अरकान असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, मीर जुल्फ़िकार अली, इसके अलावा MLCs मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग, कांग्रेस के रुकन काउंसिल बालमुरी वेंकट, सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्ला हुसैनी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। अहम अपोजिशन जमात BRS को उस वक्त एक और धक्का लगा जब तेलंगाना कानून साज असम्बली में हल्का चवल्ला के BRS के रुकन के यादయ్య ने नई दिल्ली में जुमे को तेलंगाना में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाते हुए उन्हें रस्मी तौर पर पार्टी में शामिल कर लिया। यादయ్య BRS के ऐसे 6 रुकन असम्बली हैं जिन्होंने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की है। उनमें सबसे पहले शहर के खैरताबाद असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले BRS के रुकन असम्बली दानम नागेंदर ने असम्बली इंतखाबात से चंद दिन बाद ही कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली और पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से मुकाबला भी किया। ताहम उन्हें इस इंतखाब में शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इसके बाद खम्मम ज़िले से नुमाइंदगी करने वाले T वेंकटराव, स्टेशन खनपुर से कडियम श्रीहरी, बांसवाड़ा से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और जगतियाल से नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर संजय कुमार ने BRS छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट में मरकजी बजट पेश करने के 2 दिन बाद तेलंगाना असेंबली में रियासती बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती बजट को हक़ाइक़ पर मबनी पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। क़यास आराइयों पर मबनी बजट पेश ना करने की वाज़ेह हिदायत दी गई क्योंकि आमदनी के मुताबिक अखराजात के लिए हकीकी बजट पेश करने का मंसूबा है।
दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अपने वादे के मुताबिक 15 अगस्त से कबल किसानों के ज़राई खर्च माफ़ करने के मामले में पाबंदे अहद है। चंद दिन कबल ही रियासती काबीना ने ज़राई कर्ज माफ़ी की मंजूरी दी है। आइंदा 4 दिन में ज़राई कर्ज की माफ़ी से मुतालिक गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़राई कर्ज की माफ़ी के लिए राशन कार्ड को पैमाना मुकर्रर नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड सिर्फ ख़ानदान की शिनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पट्टा पासबुक की बुनियाद पर किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ किए जाएंगे। कांग्रेस के रुकन असेंबली डॉक्टर राम मोहन रेड्डी ने जुमे को रिमार्क किया कि बीआरएस सरबराह और अपोजिशन लीडर चंद्रशेखर राव तेलंगाना में इख्तिदार में वापसी के लिए दिन में ख्वाब देख रहे हैं और उन्हें इस किस्म के ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। आहता असेंबली में वाक़े CLP दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए राम मोहन रेड्डी ने कहा कि साबिक वजीर BRS के रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी की ख्वाहिश पर ही तेलंगाना हुकूमत ने पेशरफ हुकूमत के दौरान बरखी की खरीदारी के माहिदात और बरखी के प्लांट्स की तामीर में बेकायदगियों पर अदालती कमीशन तश्कील दिया और अब वो नोटिस की इजराई के बावजूद साबिक चीफ मिनिस्टर KCR कमीशन के रूबरू हाजिर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशरफ BRS हुकूमत में बरखी की खरीदी के माहिदात और बरखी के दूसरे मामलों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि KCR खौफ के नतीजे में असेंबली के इजलास में भी शिरकत नहीं कर रहे हैं। ఈ పార్టీకి భవిష్యత్తు లేదని గమనించి అందరూ కూడా ఆ పార్టీని వీడి కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే వాళ్ళ భవిష్యత్తు, వాళ్ళ నియోజకవర్గ భవిష్యత్తు పదిలంగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్నారు. అది చూసి సహించలేక, ఏం మాట్లాడాలో తెలియక మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలని గుంత గుప్పగా నువ్వు మీ యొక్క LP లోపల వినియోగం చేసుకోలేదా? నీ మాటలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే నువ్వు చేస్తేనేమో అది ఒక మంచి పని, వేరే వాళ్ళు చేస్తేనేమో అది ఒక చెడ్డ పని అనే విధంగా ప్రజలకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. నువ్వు ఎంతమందిని చేర్చుకోలేదు మా ఎమ్మెల్యేలని, మాజీ మంత్రులను ఎంతోమందిని మీ పార్టీలో చేర్చుకో. NSUI समेत कई तुलबा तंजीमों ने आज मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के घर का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने वसीतर इंतजामात करते हुए तुलबा के इस एहतजाज को नाकाम बना दिया और कई तुलबा को हिरासत में लिया गया। మనం కాదు వాళ్ళే तेलंगाना हाई कोर्ट ने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दाखिल करदा एक दरख्वास्त पर अपने अहकाम महफूज कर दिए हैं, जिसके ज़रिए BRS हुकूमत के दौरान छत्तीसगढ़ के साथ बरखी की खरीदारी के माहदे और भद्रादरी व यादाद्री थर्मल पावर प्लांट्स की तामीर की तहकीकात के लिए जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी कमीशन की मजीद कार्रवाइयों पर हुक्म इल्तिवा की इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस अनिल कुमार जोकंटी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी के दलाइल की समाअत के बाद अहकाम महफूज कर दिए। BRS के सरबराह ने हाईकोर्ट के साबिक जज की ज़ेर क़यादत एक रुकनी कमीशन की तश्कील से मुतालिक जारी करदा सरकारी हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा भी की। अदालत, जिसने जुमेरात को KCR के वकील के दलाइल की समाअत की, जुमे को भी इस केस पर समाअत जारी रखी। एडवोकेट जनरल ने दरखास्त गुजार के वकील की इस दलील को मुस्तरद कर दिया कि कमीशन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। क़ब्ल हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने दरखास्त पर यह कहते हुए नंबर अलॉट करने से एतराज़ करते हुए इनकार कर दिया कि दरखास्त में हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज को शख्सी हैसियत से फरीक बनाया गया। चंद्रशेखर राव के वकील आदित्य सोंदी ने कहा कि मुद्दे अलिया के तौर पर जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी का नाम ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जस्टिस रेड्डी
प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि पेशरफ हुकूमत ने बेकायदगियों का इर्तिकाब किया है। बीआरएस सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज पहली मरतबा पार्टी छोड़ने वाले अरकान असेंबली पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस छोड़कर चोरों की टोली में शामिल होने वालों के बारे में हमें कोई अफसोस नहीं है। जुमे को अरावली में वाक़ अपने फार्म हाउस में केसीआर ने कोरटला और जगतियाल असेंबली हल्के से आने वाले सैकड़ों बीआरएस कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए ये रिमार्क किया। अपने खिताब में सदर बीआरएस ने कहा कि पार्टी ही कायदीन को तैयार करती है, इसलिए कायदीन के चले जाने से पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बीआरएस की अहिया से लेकर आज तक पार्टी ने कई कायदीन को तैयार किया है। एक के चले जाने से हल्के में कई कायदीन तैयार होते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस कैडर को पार्टी की मौजूदा सूरत हाल से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल तेलंगाना से कबल कई बार पार्टी को सामना करना पड़ा। केसीआर ने कहा कि एक कायद के चले जाने से पार्टी 10 कायदीन को तैयार करती है। అనేక సమస్యలు తెలంగాణ రాకముందున్నటువంటి అనేక సమస్యలు తీర్చి పేద సాగాలకు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా కూడా మనం ఆడుతున్నాం. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమైందంటే కొంత అత్యాశపడి కావచ్చు, కొంత ఆగమని కావచ్చు, కొన్నిసార్లు అబద్ధ ప్రచారాలు నమ్మి కావచ్చు, ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యంలో పోతా పడుతుంది. అట్లాంటి సందర్భంలో మనం వచ్చింది, మనం ఎన్నికలలో ఓటమి పాలైనా. మీ అందరితో నేను కోరేది, రాజకీయం అంటే మేము అధికారంలో ఉంటే లెక్క, మేము అధికారంలో ఉంటేనే పంటలకు అధికారంలో ఉంటాం. అవసరం లేదు. ఇంకా నెరవేరవలసినటువంటి తెలంగాణ ప్రజల కళలు మనమే నెరవేరుస్తాం. ఎందుకంటే మనకున్న డెప్తు, మనకు తెలిసిన లోతు, తెలంగాణ దుఃఖం, తెలంగాణ బాధ, తెలంగాణ అవసరాలు మనకు తెలిసినంతగా వేరే వాళ్ళ. మీ అందరితో కూడా నేను కోరేది, దయచేసి మంచిగా నిబద్ధతతో ధైర్యంగా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ పనిచేయండి. మీరు కోరుతున్న వాళ్ళకైతే మంచి డైనమిక్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నది. सिद्दीपेट के रुकन असेंबली व साबिक वजीर टी हरीश राव ने आज तिहाड़ जेल में कैद बीआरएस एमएलसी के कविता से मुलाकात की। करीब 105 दिन से कविता दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। बीआरएस के मुख्तलिफ कायदीन कविता से अलग अलग वक्त में मुलाकात कर रहे हैं। हल्का लोकसभा निजामाबाद के बीजेपी रुकन धर्मपुरी अरविंद ने तजुर्बाती तौर पर इंटीग्रेटेड स्कूल्स के क़याम के लिए हल्के जात असेंबली कोडंगल और मदिरा के इंतखाब पर तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने पूछा कि अगर हुक्मरान कायदीन अपने खुद के हलकों का इंतखाब कर लेंगे तो फिर रियासत के दूसरे हलकों की तरक्की किस तरह होगी। जुमे को नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अरविंद ने याद दहानी की कि साबिक में वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तमाम हलकों की तरक्की पर यकसां तवज्जो की जाती थी, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत मखसूस हलकों की तरक्की को ही तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड स्कूल्स के लिए शुमाली तेलंगाना और जुनूबी तेलंगाना से एक एक हलके का इंतखाब किया जाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। अरविंद ने कहा कि वो इस मसले पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें तमाम हलकों की तरक्की के लिए तवज्जो दिलाएंगे। ఢిల్లీలో ఉండి దేశవ్యాప్తంగా తెలంగాణ చక్రం తిప్పుతున్న మీడియా మిత్రులందరికీ, తెలుగు రాష్ట్రాల చక్రం తిప్పుతున్న మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. రాకేష్ రెడ్డి గారు ఆయన స్వంతానికి కాంట్రాక్ట్ అడగలే. రేవంత్ రెడ్డి గారు మీ మినిస్టర్ల లాగా స్వంతానికి కాంట్రాక్ట్లు అడగలేదు, పెండింగ్ బిల్స్ అడగలేదు. రేవంత్ రెడ్డి గారికి తెలంగాణ ఎందుకు వచ్చింది, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. అటువంటి చాలా ఉన్నాయి. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అంటే అందరికి అభిమానమే. ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఉండగా 3 యూనివర్సిటీలు తెలంగాణ, ఆంధ్ర, రాయలసీమ యూనివర్సిటీలు శాంక్షన్ అయినాయి. శాంక్షన్ అయితే తెలంగాణ యూనివర్సిటీకి 10 కోట్లు ఇచ్చిండు. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మేబీ రాజమండ్రి ఎక్కడనో, కాకినాడ దగ్గరనో ఎక్కడనో వచ్చింది. దానికి 15-20 కోట్లు ఇచ్చిండు కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టుకోమని. 200 కోట్లు రాయలసీమ యూనివర్సిటీకి శాంక్షన్ చేసుకున్నాం. దీని